हर सुबह 9 to 5 जॉब पे जाना, सैलरी आते ही बिल्स और ईएमआई में उड़ा देना और फिर वही साइकिल दोबारा हर महीने रिपीट करना। यह है देश के मिडिल क्लास की कहानी और इसी ट्रैप को हम मिडिल क्लास ट्रैप भी कहते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप एक फाइनेंशियल जाल है जो सिर्फ पैसे की कमी की वजह से नहीं बल्कि एक माइंडसेट की कमी की वजह से भी एग्जिस्ट करता है। सोसाइटी हमें सिखाती है कि अच्छी नौकरी, एक घर और सेविंग्स अकाउंट में पैसे होने का मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन असल में जब तक पैसे आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तब तक आप सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिडिल क्लास ट्रैप कैसे काम करता है, लोग इसमें कैसे फंसे रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इससे कैसे निकला जाए। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा कमाने के काम नहीं आती बल्कि सही तरीके से कमाए हुए पैसे को यूज करने का नाम है। चलिए एक एक करके समझते हैं कैसे आप इस ट्रैप से निकल सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। मिडिल क्लास सोसाइटी एक ऐसे इल्यूजन में जीती है जो फाइनेंशियल सक्सेस का एक फॉल्स नैरेटिव सेट करता है। आज के जमाने में लोगों का ब्रांडेड कपड़े पहनना, नए गैजेट्स लेना, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में डिनर करना और सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना एक कॉमन ट्रेंड बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है क्योंकि इन सब चीजों का फाइनेंशियल फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं है। असली फाइनेंशियल सक्सेस वो नहीं होती जो दिखाई जाए बल्कि वो होती है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करे। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 20 सालों में इंडिया के मिडिल क्लास डबल होकर पॉपुलेशन का 61% बन जाएंगे, पर इनमें से सिर्फ 5% लोग ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर पाएंगे। बाकी सब एक पेचेक टू पेचेक साइकिल में फंसे रहेंगे। मतलब लोग जो कमा रहे हैं वही तुरंत खर्च भी कर रहे हैं बिना किसी सब्सटैंशियल सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के। ऐसे में अगर कभी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए जैसे जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी तो इनके पास कोई बैकअप नहीं होता। जब एक इंसान 30,000 महीना कमाता है तो वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो 1 लाख या उससे ज्यादा कमाने लगता है उसके खर्चे भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। पहले जो सिंपल फोन और बाइक काफी थी अब उसे आईफोन रिप्लेस कर देती है। पहले जिसके लिए स्ट्रीट फूड चल जाती थी अब उसे हाई एंड रेस्टोरेंट्स में डिनर करना पसंद आने लगता है। इसी तरह इनकम के साथ साथ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी ग्रो करते हैं जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को साइडलाइन कर देते हैं। एक और कॉमन गलती जो मिडिल क्लास लोग करते हैं वो है लायबिलिटीज को एसेट समझना। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईएमआई पे घर लेना एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सच तो ये है कि जब तक वो घर आपको रेंट या किसी और तरीके से पैसिव इनकम नहीं दे रहा है तब तक वो एक लायबिलिटी है। आप उस घर की ईएमआई, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हो जो एक कंटिन्यूअस एक्सपेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि घर लेना गलत है, लेकिन बिना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के अगर आप सिर्फ इमोशनल डिसीजंस ले रहे हो तो आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस सकते हो। एसबीआई के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में सैलरीड पर्संस का एवरेज सेविंग रेट सिर्फ 10 से 15% है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये 25 से 30% होता है। मतलब ये कि ज्यादा लोग अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च में उड़ा रहे हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग। मिडिल क्लास सोसाइटी का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अच्छी नौकरी मिल गई तो लाइफ सिक्योर है, लेकिन रियलिटी ये है कि असली वेल्थ नौकरी से नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन से बनती है। एक हाई पेइंग जॉब होना जरूरी है, लेकिन उस इनकम का सही यूटिलाइजेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है बल्कि पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाए और कैसे पैसिव इनकम सोर्सेज बनाया जाए ये समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सब तो सबको पता है तो चलिए ये जानते हैं कि मिडिल क्लास लोग आखिर इस ट्रैप के बारे में जानते हुए भी इससे क्यों नहीं निकल पाते। चैप्टर 2, व्हाई मिडिल क्लास स्टे ट्रैप्ड। मिडिल क्लास ट्रैप सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक माइंडसेट ट्रैप भी है जिससे लोग निकल नहीं पाते। लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी को फाइनेंशियल फ्रीडम समझ बैठते हैं, मगर अगर उनके पास एक स्टेबल नौकरी है तो उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ सिक्योर है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब लोग पैसे के लिए काम ना करें बल्कि पैसे उनके लिए काम करें। सबसे बड़ा रीजन जो मिडिल क्लास को ट्रैप में रखता है वो है सैलरी डिपेंडेंसी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 41% लोगों के पास ही 2 या उससे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है और बाकी बचे 59% लोग बस अपनी सैलरी पे ही डिपेंडेंट है। अगर इन लोगों की नौकरी चली जाए तो इनकम बंद, अगर इनकम बंद तो ईएमआई और खर्चे देना मुश्किल, फिर लोन लेने का प्रेशर और फाइनेंशियल स्ट्रेस और बढ़ता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है जो मिडिल क्लास को फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखती है। अब बात करते हैं द गुड डेट मिथ के बारे में। एक और बड़ी वजह है गुड डेट का मिथ। सोसाइटी हमें सिखाती है कि लोन लेना नॉर्मल है, घर लेना सक्सेस है और ईएमआई देना एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल है। लोग सोचते हैं कि अगर वो घर या कार के लिए लोन ले रहे हैं तो एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन है, लेकिन असल में आप सिर्फ लायबिलिटीज के लिए लोन ले रहे हो तो आप अपनी फ्यूचर सैलरी ऑलरेडी खत्म कर रहे हो। आरबीआई की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। मतलब लोग ईएमआई में जिंदगी जी रहे हैं, एक तरफ सैलरी डिपेंडेंसी और दूसरी तरफ एक्सेसिव डेट। ये दोनों मिलकर मिडिल क्लास को एक फाइनेंशियल केज में बांध रहे हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट्स का इल्यूजन। मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए वो सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जैसे कि एफडीज, एलआईसी पॉलिसीज या पीपीएफ। ये सब ऑप्शन सेफ तो होते हैं
लेकिन इनका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम होता है। मतलब आपका पैसा बढ़ जरूर रहा है लेकिन उसकी असली वैल्यू गिर रही है। एनएसई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5% इंडियंस एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 95% लोग सिर्फ ट्रेडिशनल और लो रिटर्न ऑप्शंस में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो कर देता है और मिडिल क्लास को वेल्थ क्रिएशन का मौका नहीं मिलता। मिडिल क्लास थिंकिंग इशू। मिडिल क्लास लोग एक चीज पे फोकस करते हैं, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लेना। उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि अगर अच्छी जॉब मिल गई तो फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन असल में फाइनेंशियल फ्रीडम जॉब से नहीं, इन्वेस्टमेंट्स और मल्टीपल इनकम सोर्सेज से मिलती। जब तक मिडिल क्लास लोग एक्टिव इनकम से निकल के पैसिव इनकम सोर्सेज पे फोकस नहीं करेंगे तब तक वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकेंगे। तो आखिर में एक नॉर्मल इंसान इस ट्रैप से कैसे निकल सकता है? चैप्टर 3, ब्रेकिंग द ट्रैप। अगर आप मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट रहना बंद करना होगा। मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 1, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। एक सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहना आज के टाइम में सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अगर आपकी जॉब चली गई तो इनकम स्ट्रीम्स बंद, लेकिन खर्चे फिर भी जारी रहेंगे। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना जरूरी है। फ्रीलांसिंग या साइड हसल करो। आज के टाइम में ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप अपनी स्किल्स यूज करके कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कंसल्टिंग या वीडियो एडिटिंग जैसी फील्ड्स में काम कर सकते। पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड करो। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसा पैसा जो आपके एक्टिव काम की डिपेंडेंसी के बिना भी आता रहे। रेंटल इनकम, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसी सोर्सेज डेवलप करिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करे। ऑनलाइन बिजनेसेस, कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल्स और ऑनलाइन कोर्सेज आज के डिजिटल एरा में स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्सेज बन सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप सिर्फ एक पेचेक पे डिपेंडेंट नहीं रहो। दूसरा, डेट फ्री माइंडसेट अडॉप्ट करो। अगर आप फाइनेंशियल ट्रैप से निकलना चाहते हो तो लोन, क्रेडिट कार्ड और अननेसेसरी ईएमआई कल्चर से दूर रहना होगा। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज के लिए लोन ले लेते हैं, एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी गैजेट्स या क्रेडिट कार्ड बिल्स भरने के लिए। ये सब चीजें सिर्फ आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। लेकिन डेट एक पावरफुल टूल भी हो सकता है अगर आप उसका सही यूज करो। अगर लोन लेना ही है तो सिर्फ एसेट्स के लिए लीजिए, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड स्टॉक्स या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके लिए पैसा कमा सके। लग्जरी के पहले सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो जाते तब तक अननेसेसरी डेट लेने से बचिए। तीसरा, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करो। अगर आप सिर्फ एफडीज और सेविंग अकाउंट्स पे डिपेंडेंट हो तो आप अपना पैसा स्लोली लूज कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू को कम कर रहा है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना सीखना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट। इंडिया का सेंसेक्स 1979 में सिर्फ 100 पॉइंट्स था और आज 70,000 प्लस पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है। मतलब अगर किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किया होता तो वो आज करोड़पति होता। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स चूज करना नहीं आता तो म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। इन्वेस्टिंग एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। वॉरेन बफे कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पैसों को काम पे लगाइए। इन दी एंड, मिडिल क्लास ट्रैप एक इल्यूजन है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक झूठा एहसास दिखाता है। आप जितना भी कमा लो, अगर आप सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंडेंट हो, लायबिलिटीज खरीद रहे हो और अपने पैसों को इन्फ्लेशन के सामने स्लो ग्रोइंग इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहे हो, तो आप सिर्फ एक साइकिल रिपीट कर रहे हो जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस ट्रैप से निकलना पॉसिबल है। बस जरूरत ये है कि एक नए माइंडसेट और फाइनेंशियल एजुकेशन की। मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करना, अननेसेसरी डेट से दूर रहना और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का नॉलेज लेना, ये सब फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने वाले स्टेप्स हैं। आज जो डिसीजंस आप ले रहे हो वही आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का फाउंडेशन बनाएंगे। तो क्या आप एक पेचेक टू पेचेक लाइफ जीना चाहते हो या फिर आप फाइनेंशियल डिपेंडेंस की तरफ बढ़ना चाहते हो? चॉइस आपकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए।